भाई साहब, जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सनातन इज 24,000 years, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। और अगर मैं आपको उस पर कभी आप उस पर डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। नमस्कार दोस्तों, सुमित जी ने कमर चीमा को भारत की असली ताकत बता दी है। सुमित जी ने बताया है कि ये नया भारत है, अगर इसे कोई छेड़ेगा तो फिर उसे भारत छोड़ेगा नहीं। अगर आप विश्वास करते हो तो हालत चाइना की देख लो। चाइना का भारत ने वो हाल किया है कि आज तक चाइना सोच रहा है कि मैंने किस आदमी से पंगा ले लिया है। दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हुए हैं। वहाँ हर रोज नए से नए मसले उठते हैं। वहाँ पे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं। प्राइसेस सामान के इतने बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के प्राइसेस आए दिन बढ़ते रहते हैं, बिजली के प्राइसेस आए दिन बढ़ते रहते हैं। आवाम बहुत परेशान है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों को भारत में बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो कभी अपने आप को नहीं देखते हैं। अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो फौज तबाह हो जाएगी और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान पहले दिवालिया हो चुका था एक जमाने में, और बकौल शब्बर जैदी के पाकिस्तान 6 महीने पहले दिवालिया हो चुका है। तो क्या किसी ने हम पर हमला कर दिया? इंडियन चैनल हो, कोई और चैनल हो, जब इधर से बात नहीं निकलेगी तो कोई नहीं चला सकेगा। जब आपके घर से धुआं नहीं निकलेगा, आग नहीं जलेगी, आग नहीं चलेगी, तो फिर कोई नहीं चला सकेगा। खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, जो उनका बयान सामने आया, ये बयान उनका खदशा है या फिर कोई थ्रेट है? ये बयान इंडियन टेलीविजन पर जो थिंक टैंक हैं उनके, वो बरसों पहले दे चुके हैं। फिर उसके बाद ये अमेरिकी थिंक टैंक एक 2005 में आया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और कहा था 2012 तक हो जाएंगे। उस पर भी बात हुई और वो भी नहीं हो पाया। तो ये बुलंद सोचें होती हैं गैर मुल्कियों की, जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े सुकरात अफलातून हैं, और हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, अपना लेते हैं। हमने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को और पाकिस्तान को रोल बैक करने की साजिश नाकाम बनाई है। हमने पाकिस्तानी फौज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाई है। टेररिज्म को, टेररिस्टों को देश निकाला देकर, बर्बाद करके, तबाह करके। तो हमारे पास तो वो नहीं है। आप हमें कहते हो शाम और इराक और सीरिया बन जाएंगे, हम वो नहीं है भाई। आप डायनेमिक्स देखो इस मुल्क के। ये मुल्क लड़ चुका है दहशतगर्दों से, दुश्मनों से। हाँ, मशरक़ पाकिस्तान अलग हुआ, हमारी गलतियों से अलग हुआ। दुश्मन का तो बाद में नंबर आता है ना। हमने उनको कमतर समझा, हकीर समझा और अलग करने की कोशिश की, ख्वाहिश भी थी। अलग हो गए वो, अपना काम कर रहे हैं वो, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे वो। तो मेरा ख्याल है खान साहब का ये बयान पता नहीं किस कैफियत में थे वो, जब भी उन्होंने ये कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये होगा, पहले मुल्क दिवालिया होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर अल्लाह ना करे जो वो उन्होंने फरमाया। तो लेकिन मुझे यकीन है कि ये मुल्क जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो उन तमाम साजिशों का मुकाबला कर सके। किया है, मिसाल मौजूद है हमारे पास, हम करते रहे। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे एक साबिक वजीर आजम ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो उसने किताब लिखी मरने से पहले, इफ आई असैसिनेटेड। उसमें ये कुछ नहीं था, उसमें वसीयतें थी, नसीहतें थी कि अवाम के लिए काम करना, अवाम की बहबूद के लिए काम करना, ये था। उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल होता है, बेनज़ीर ने कभी ये बात नहीं कही। और बेनज़ीर के मरने पर तो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा वो तारीखी बात है। उन्हें कितना बुरा भला कह लें आप, जो चाहें कह लें, लेकिन वो एक जुमला पाकिस्तान खपे, काम कर गए पाकिस्तान के लिए। तो जब आदमी इक़्तिदार से हटता है तो उसको थोड़ा सा ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वही आदमी है जो के पीछे एक शख्स एक बैग लेके जाता है। वो बैग में क्या है, ब्रिगेडियर साहब बता देंगे आपको। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। पहले जब इससे पहले जो कह चुके थे वो बरक्स था। वो ये था, पाकिस्तानी फौज इतनी मजबूत है कि दुश्मन के दांत खट्टे कर देगी। हमारा एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज हाथों में है, कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, कोई इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 हफ्ते के बाद ये क्या हो गया, इससे भी नहीं आया। तो इसका जवाब आपके माहिरीन देंगे, मैं तो इस मामले में बिल्कुल लायल हूँ।
अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट अ टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना